अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 3rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर कबीर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि फलक उसकी बात मानकर उससे मिलने आती है। तभी वो अपनी मोहब्बत का भी इजहार करता है और उससे उसकी भी हाँ पूछता है, जिस पर फलक उसे कह देती है कि मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जब कबीर घर पहुँच जाता है तो वो आलिया से कहता है कि आपने फलक की मामा से दोबारा बात की या नहीं। आप एक दफ़ा दोबारा बात करें और उन्हें कहें कि वो अपनी बेटी से भी बात करके देखें। मुझे नहीं लगता उन्होंने अपनी बेटी से बात की होगी। तभी आलिया कहती है कि मैंने उन्हें कहा था, वो कह रही थी कि मैं खुद ही आपको जवाब दे दूँगी। अब मैं ऐसे बार बार कॉल तो नहीं ना कर सकती। लेकिन कबीर उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करता है और कहता है कि भाभी एक दफ़ा मेरे कहने पर दोबारा उनसे बात कर लें। तभी उसकी खुशी की खातिर कह देती है कि ठीक है। यहाँ पर फलक बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे कबीर जैसा इंसान मिल गया है, इतनी मोहब्बत करने वाला और इतना दौलतमंद। वो बार बार उसके ही ख्यालों में गुम हुई भी होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। सुबह जब उठती है तो उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन एकदम नवाल को देखकर अपसेट हो जाती है और कहती है कि मेरे सर में दर्द है। तभी नवाल कहती है कि मैं रात से देख रही हूँ, मैं रात भी तुम्हारे पास आना चाह रही थी लेकिन सोई हुई थी तुम, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें सुबह बात कर लूँगी। तब वो कहती है कि हाँ बस मेरे सर में दर्द है, इसीलिए मैंने दवाई खा के लेट गई थी और इसलिए मैं कमरे से बाहर भी नहीं आई। नवाल कहती है कि ठीक है, इससे ऑफिस का काम है। यहाँ पर हमजा की भी एंट्री हो जाती है जो कि नवाल की मोहब्बत होता है, लेकिन नवाल को इस बात का नहीं पता होता। वो बहुत खुशी खुशी न्यू बॉस का इंतज़ार कर रही होती है और अपनी असाइनमेंट वगैरह देनी होती है। जैसे ही हमजा और उसका दोनों का आमना सामना होता है, उन्हें अपनी पिछली ज़िंदगी याद आने लग जाती है और वो सब चीज़ें याद आने लग जाती हैं और वो सब बातें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताई होती हैं। नवाल उसे देखकर होश उड़ जाते हैं उसके कि ये यहाँ आ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसा है और इस टाइम इन दोनों का आमना सामना होगा। तभी इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन वो खैर कोई बात भी किसी के सामने रिवील नहीं करती। यहाँ पर जो वो आके ऑफिस में अपने बैठ जाती है तो वो सोचती है उस बारे में जो लम्हात उन्होंने एक साथ गुजारे होते हैं। यही हाल हमजा का भी होता है। वो सब कुछ सोच रहा होता है कि इतनी देर में नवाल उसके पास आती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारा और मेरा इस तरह आमना सामना होगा। तब वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो वो सारी बातों के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर गया था, मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता था। लेकिन नवाल उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकती। मैंने तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की लेकिन तुमने हमेशा पैसे को तरजीह दी और बगैर बताए मुझे तुम चले गए मुझे छोड़कर। मैं कभी भी वो लम्हात और वो अज़ियत नहीं भूल सकती। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। हमजा उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि अगर तुमने यही सब किया तो मैं यहाँ से रिज़ाइन दे दूँगी। लेकिन वो कहता है मैं अच्छा ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर कबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है फलक के बारे में कि इतनी देर में आलिया आती है और उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी घर आ गए, आज विज़िट नहीं किया तुमने। तभी वो कह देता है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको कहा था कि उनकी मम्मा से बात करनी है, आपने की या नहीं। तभी आलिया कहती है कि मैंने बात तो नहीं की थी लेकिन अभी मैं तुम्हारे कहने पर कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो खुद कॉल करेंगे इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। यहाँ पर नवाल जब घर आ जाती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी वो बात कर ही रही होती है, कितनी देर में आलिया की कॉल आ जाती है। उसकी मामा रिसीव करती है और फिर उसे इनकार ही कर देती हैं और वही रीज़न देती हैं। नवाल अपनी अम्मी की जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। आलिया उन्हें कहती है कि आप फिर भी एक दफ़ा सोच ले और नवाल और फलक से भी बात करके देख ले, शायद आपकी कोई फिर हाँ हो जाए। लेकिन उसकी अम्मी साफ मना कर रही होती है। नवाल पीछे से समझा भी रही होती है लेकिन उसकी अम्मी उसे भी आंखें दिखा देती हैं और उन्हें मना कर देती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बाद में नवाल जब कॉल कट हो जाती है तो अपनी अम्मी को कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको फलक की खुशी के बारे में सोचना चाहिए था और उससे बात करनी चाहिए थी। फलक ये बातें सुन रही होती है और वो आ जाती है। तभी उसे देखकर सब खामोश हो जाते हैं और वो आते ही बदतमीज़ी भी करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं आया नुकरानी की बेटी हूँ, इसीलिए शायद आप मेरी शादी नहीं करना चाहती। आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी घर बैठी रहे और मेरी शादी हो। जो उसकी अम्मी को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहती मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। नवाल भी कहती है कि तुमने ये बात कैसे कर ली, अम्मी ने कभी मेरे और तुम्हारे में फ़र्क नहीं किया, तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो। लेकिन फलक बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और कहती है कि मुझे तो यही लगता है, इसीलिए अम्मी ने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया, क्योंकि मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ और वो नहीं चाहती कि मेरा इतने अच्छे घर में रिश्ता, वो चाहती है कि मेरा नौकरों जैसे ही घर में रिश्ता हो। इस बात पर उसके अम्मी उसको थप्पड़ लगा देती है। नवाल जब ये देखती है तो वो भी सदमे में आ जाती है और उसकी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फलक को भी ये बात बर्दाश्त नहीं होती। खैर वो कमरे में चल जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। नवाल फ़ौरन उसके पीछे जाती है और कमरा को नॉक करती है और कहती है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। लेकिन वो कहती है मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन नवाल के इंसिस्ट करने पर वह दरवाज़ा खोल देती है और कहती है कि मुझे कोई भी बात नहीं करनी, आप लोग मेरे से गैरों वाला सलूक करते हैं। तभी नवाल उसे समझाती है कि मैंने आज तक तुमसे गैरों वाला सलूक नहीं किया। लेकिन फलक फिर अपनी बात पर अड़ी रहती है। तो
नवाल उसे प्यार से समझाती है कि अम्मी ने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम हमेशा ये क्यों सगे सुतेले का लेके बैठ जाती हो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, उन्होंने हमेशा तुमसे मुझसे ज़्यादा प्यार किया और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी। तभी नवाल भी कहती है कि ठीक है अम्मी को कह दें, जैसे वो चाहेंगी वैसे ही होगा, मैं अब शादी के लिए नहीं कहूँगी। नवाल भी कहती है कि चलो ठीक है मैं बात करके देखूँगी। यहाँ पर उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। नवाल उनके पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपको फलक से बात करनी चाहिए थी, इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। तभी उसकी अम्मी कहती है कि मुझे नहीं पता था वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है और उसके जहन में इतना जहर है मेरे बारे में। मैंने हमेशा उसे अपनी बच्ची ही माना और उससे इतनी मोहब्बत की, लेकिन उसने आज ये सिला दे दिया। यहाँ पर तौकीर आता है तो वो कहता है कि कुछ परेशान लग रही हो आलिया को। तभी वो कहती है कि क्या करूँ, बस मैं कबीर की वजह से परेशान हूँ। वो फलक से ही रिश्ता करना चाहता है और वो किसी भी सूरत इस बात से नहीं डर रहा। हालांकि मैंने उसकी अम्मी को उसके कहने पे दोबारा कॉल की। जब तौकीर को ये बात पता लगती है तो वो कहता है कि तुमने क्यों कॉल की, तुम्हें कबीर को समझाना चाहिए था। एक दफ़ा उन्होंने ना कर दी थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था, कोई और लड़की मिल जाएगी, ये एक आखिरी लड़की तो नहीं है। तुम्हारा सोशल मीडिया इतना बड़ा है, किसी से भी देख लो। लेकिन वो कहती है वो उसकी ज़िद है। यहाँ पर कबीर फलक के बारे में सोच रहा होता है और उसे सिर्फ उसी से ही मोहब्बत होती है। नवाल जब सुबह ऑफिस के लिए उठती है तो फलक आ जाती है और कहती है कि मुझे भी साथ लेके जा, मैंने कब्रिस्तान जाना, मेरा दिल उदास हो रहा है, मैं अपने मामा पापा की कब्र पे जाना चाहती हूँ, शायद उनकी कब्र पे जाऊँगी तो दिल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। लेकिन नवाल उसे समझाती है और कहती है कि आज तुम्हारा ऑफ है और इतनी सुबह सुबह ऐसे अकेले कब्रिस्तान जाना ठीक नहीं है, मैं शाम को आऊँगी और तुमसे बात करूँगी, अभी तुम रेस्ट करो। जब वो ऑफिस में जाती है तो हमजा उसे कहता है कि तुमने कंपनी को बहुत अच्छे मेंटेन करके रखा हुआ, मैंने तुम्हारी सारी प्रोग्रेस वगैरह देखी है। तो नवाल कहती है कि हाँ, लेकिन फिर वो वही बातें शुरू कर लेता है और उसे माफ़ी वगैरह मांगता है, जिस पे नवाल चिढ़ जाती है और वो कहती है कि मैं पहले ही तो कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकती और आइंदा मेरे से इस टॉपिक पे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ पर फलक बहुत ज़्यादा परेशान हुई होती है और नवाल भी उसकी बातों के बारे में सोच रही होती है कि घर जाती है और अपनी अम्मी को कहती है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, एक दफ़ा आपको मनाना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि आप आलिया से बात करें और इस शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन उसकी अम्मी बिल्कुल भी नहीं मानती। तभी फलक के लिए नवाल अपनी मम्मी को समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, उसकी ज़िंदगी के बारे में ये फ़ैसला। तभी वो कॉल करती है आलिया को और उसे कहती है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, दरअसल आपने रिश्ते की बात की। जब आलिया ये बात सुनती है तो वो कहती है हाँ मैं अभी अभी घर आ गई हूँ, आप जब मर्ज़ी मेरे घर आ सकते हैं। तो नवाल कहती है कि हम फलक के रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं। उस दिन ठीक से बात नहीं हो सकी। ये बात सुनकर आलिया भी खुश हो जाती है। तभी नवाल अपनी अम्मी को मनाती है और कहती है कि हम उनके घर चाहते हैं। नवाल और उसकी माँ आलिया के घर जाती हैं और रिश्ते की बात करती हैं। आलिया भी उन्हें यही कहती है कि मैंने भी आपको ये सजेशन दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप हरगिज़ परेशान ना हो। तभी उसकी अम्मी कहती हैं कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूँ, मैं चाहती थी पहले बड़ी की शादी हो फिर छोटी की। आलिया कहती है कि किस्मत में होगा तो इसके लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा और आप फिक्र ना करें, आपकी फलक इस घर में बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।